ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेमिस्टर 4 SY BCom सेमिस्टर 4 का सब्जेक्ट जो कि है एडवर्टाइजिंग। अब ये जो एडवर्टाइजिंग है, ये है एडवर्टाइजिंग पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपने सेमिस्टर 3 में जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सेमिस्टर 4 में एडवर्टाइजिंग पार्ट 2 है। अब ये जो सिलेबस है BMS से थोड़ा सा डिफर करता है, क्योंकि SY BCom 100 मार्क्स का पेपर होता है, BMS 75 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी वेरिएशंस बच्चों आपको देखने मिलेगी अपने इस सब्जेक्ट के अंदर। कुछ टॉपिक्स होंगे जिनकी काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी भी होगी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जो कि बात करता है एडवर्टाइजिंग मीडिया के बारे में। अगर आप पार्ट 1 की बात करें, जहाँ पर हमने पढ़ा था एडवर्टाइजिंग क्या होता है, कितने फॉर्म्स ऑफ एडवर्टाइजिंग है, और उसी के साथ साथ बच्चों हमने ये भी देखा था एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी क्या रोल प्ले करती है। ये सब तो हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया। लेकिन एडवर्टाइजिंग मीडिया पर पहुंचने से पहले सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, क्या हमको याद है एडवर्टाइजिंग क्या होता है। तो हम उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। बेसिकली एडवर्टाइजिंग जो है वो इसीलिए किया जाता है, बड़े बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, कमर्शियल्स हम जिसको बोलते हैं, वो आपके पास एडवर्टाइजिंग के जरिए कुछ करवाना चाहते हैं। जो करवाना चाहते हैं उसे हम कहते हैं आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीदें उनके पास जाकर, तभी वो एडवर्टाइजिंग करते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जाती है बड़े बड़े ब्रांड्स की तरफ से, ताकि आपके बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। आज जो है बच्चों हमारा चैप्टर 1, जो कि कंप्लीटली एडवर्टाइजिंग मीडिया के बारे में बात करता है। अगर आप ये इमेज देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। हम मीडिया यानी कि कौन से मीडिया की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर क्लियरली एडवर्टाइजिंग मीडिया के बारे में। किसके बारे में? एडवर्टाइजिंग मीडिया के बारे में। अब ये जो टर्म मीडिया है, ये एक प्लूरल फॉर्म है। किसका प्लूरल फॉर्म है? ये है प्लूरल फॉर्म हमारे इस टर्म मीडियम का। मीडियम को अगर हम हिंदी में समझे तो उसे कहा जाता है माध्यम। माध्यम क्या काम आता है? जब हमको कुछ कम्युनिकेट करना होता है, किसी के जरिए कुछ काम करना होता है। ये जो वर्ड है जरिए से, किसी के जरिए, किसी के बिहाफ पर काम करना होता है, कुछ काम करवाना होता है, उसे हम कहते हैं मीडियम। उसे हम कहते हैं मीडियम, या फिर आप माध्यम बुला सकते हैं। तो मीडिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है मीडियम का, जिसका मतलब होता है थ्रू विच अ थिंग कैन बी डन, जिसके जरिए कोई भी अपना काम जो है वो हो सकता है। जब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर एडवर्टाइजिंग मीडिया की, तो वो होते हैं चैनल्स या व्हीकल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चैनल्स या व्हीकल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर एडवर्टाइजिंग में मीडिया का क्या रोल होगा? एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है जहाँ पर आप तक मैसेजेस पहुँचाने की कोशिश की जाती है। एडवर्टाइजिंग मीडिया यानी किसी एक माध्यम के जरिए आप तक वो मैसेज पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। अब ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश कौन करता है बच्चों? ये कोशिश कर रहा है एडवर्टाइजर। कहाँ तक पहुँचना चाहता है वो? अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना चाहता है। डेफिनेटली यहाँ पर एक एडवर्टाइजर का होना जरूरी है, एक टारगेट ऑडियंस का होना जरूरी है। जब एक एडवर्टाइजर है और एक टारगेट ऑडियंस है, तो एडवर्टाइजर एडवर्टाइजिंग मीडिया के जरिए एडवर्टाइज करते हुए अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में अपनी टारगेट ऑडियंस तक अपना एडवर्टाइजिंग मैसेज जो है वो पहुंचाता है। बस उसे ही हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया। देखा कितना सिंपल और आसान है समझने में हमारा ये जो टर्म है एडवर्टाइजिंग मीडिया। Every advertisement has to appear through some advertising medium or the other. हर एक एडवर्टाइजमेंट को एक मीडियम की या एक मीडिया की ज़रूरत होती ही है, जिसके ज़रिए एक एडवर्टाइज़र अपना मैसेज अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा सकता है। अब जो अलग अलग टाइप्स ऑफ मीडिया अवेलेबल है बच्चों, हम उसको वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं हम अपने प्रिंट मीडिया से। तो प्रिंट मीडिया में एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ ले लिया, जैसे हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, हमारे मैगजीन्स हो गए, हमारे ब्रोशर्स होते हैं, हमारे कैटलॉग्स होते हैं, ये भी हमारे प्रिंट मीडिया का ही हिस्सा है। तो ये हो गए हमारे प्रिंट मीडिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रॉडकास्टिंग मीडिया। ब्रॉडकास्टिंग मीडिया क्या होता है बच्चों? जहाँ पर हम टेलीविज़न, रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ज़रिए हम ह्यूज या वाइडर ऑडियंस तक क्या कर सके, पहुँच पाए। फिर आते हैं हमारे आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया का मतलब होता है जो कि आउट ऑफ होम होते हैं। अब जैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, ये तो हमको घर पे देखने मिल जाता है। न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, ये भी हमने एक लिमिटेड रीच तक देखा। लेकिन जब हम बात करते हैं आउटडोर मीडिया की बच्चों, तो यहाँ पर आते हैं हमारे सबसे पहले होर्डिंग्स। जब आप ट्रैवल करते हैं, आप बड़े बड़े होर्डिंग्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यू शो आने वाला है टेलीविजन पर, तो आप देखते हैं कि उसका डिस्प्ले हमको आउटडोर मीडिया में होर्डिंग्स पर दिखाई देता है। या कोई न्यू ब्रांड का प्रमोशन हो
रहा है, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जैसे कि कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अगर कोई न्यू कार लॉन्च होने वाली है तो आउटडोर मीडिया के ऊपर हमको उसका एडवर्टाइजिंग देखने मिलता है। नेक्स्ट आता है हमारा कियोस्क। अगर आपने मैकडॉनल्ड्स विजिट किया होगा तो बाहर ये कॉन्सेप्ट कई ज़्यादा फेमस है। हम यूजुअली क्या करते हैं, जब हम मैकडॉनल्ड विजिट करते हैं तो जाकर काउंटर पे अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं, लेकिन कियोस्क एक ऐसी मशीन है जहां पर आप अपने ऑर्डर्स को अपने आप ही प्लेस करेंगे। यहाँ पर किसी ह्यूमन इंटरैक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी एक तरीका है हमारे एडवर्टाइजिंग का अपने प्रोडक्ट या सर्विस से। फिर आती है हमारे नियॉन साइंस जो हमने देखा है, ये भी आउट ऑफ दी होम यानी कि आउटडोर मीडिया होता है जिसके ज़रिए हम एडवर्टाइजिंग करते हैं। फिर हम बात करेंगे अपने ट्रांजिट मीडिया की। ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग का या ट्रांजिट मीडिया का मतलब होता है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन के वक्त जब आप ट्रैवल करते हो तो कई सारे ट्रांसपोर्टेशन होते हैं जिसके ज़रिए आप तक एडवर्टाइजिंग मैसेज जो है वो पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप बस से ट्रैवल कर रहे हो तो बस के बाहर भी हो सकता है पोस्टर और बस के अंदर भी हो सकते हैं एडवर्टाइजिंग। सिमिलरली ऑटो रिक्शा के ऊपर कई बार आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट होते हैं, कई सारे पोस्टर्स लगे होते हैं, कोई न्यू मूवी आने वाली है तो उसका पोस्टर लगा दिया। सिमिलरली आप कैब्स अगर देखो तो कैब के ऊपर भी आपको एडवर्टाइजमेंट देखने मिलते हैं। आप ट्रेन से ट्रैवल करो वहां भी हमको एडवर्टाइजिंग देखने मिलता है। तो इन सिंपल टर्म्स बच्चों यहाँ पर ट्रांजिट यानी ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर और ट्रैवलिंग के टाइम पर भी जो एडवर्टाइजिंग होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिट मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरे विजुअल्स की, तो अदर विजुअल्स जो है हमारे सामने बच्चों वो है हमारा डिजिटल मीडिया, हमारा फ़ोन जो हमारे हाथ में होता है हर वक्त। सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए हम तक कोई ना कोई मैसेज जो है वो पहुंच जाता है एडवर्टाइजिंग का। फिर हम बात करेंगे हमारे सिनेमा हॉल में, जहाँ पर हमको अच्छे से पता है हम जाते हैं मूवी देखने तो मूवी के बीच में इंटरवल्स होते हैं, एड्स आते हैं, तो ये सारे एड्स जो है वो उस वक्त डिस्प्ले किए जाते हैं हमारे सिनेमा हॉल में। फिर आता है हमारा पॉइंट ऑफ परचेज, जहाँ पर विंडो डिस्प्ले किया जाता है इस तरीके से। अच्छा, पॉइंट ऑफ परचेज बच्चों इसका ये मीनिंग भी होता है कि जब हम डीमार्ट में चले गए, हमने एक सामान खरीद लिया, अब हम चले गए काउंटर पर अपना बिलिंग करने के लिए। जब हम अपना बिलिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें और देखते हैं तो हम उसको भी खरीद लेते हैं, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ परचेज है, हम वहाँ पर खरीद रहे हैं, इसलिए स्पेसिफिक उन जगहों पर ही, उस बिलिंग काउंटर्स पर ही कुछ चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है ताकि वहाँ पर देखकर आप उस चीज़ को क्या करें, खरीद लें। उसी का हिस्सा है हमारा विंडो डिस्प्ले। जब आप मॉल्स में जाते हैं, आप क्रॉस होते हैं, आप कई सारे शॉप्स की तरफ देखते हैं, कई सारे रिटेल आउटलेट्स की तरफ देखते हैं, तो इस तरीके से विंडो डिस्प्ले किया होता है जिसको देखकर एक अट्रैक्शन फील होता है और फिर आप जाते हैं वहाँ शॉपिंग करने। फिर आते हैं हमारे बैनर एड्स। तो डेफिनेटली हमने देखा है कई जगहों पर बैनर्स लगे होते हैं जिसके ज़रिए हमको इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। अब इसी के साथ साथ आते हैं हमारे कुछ स्पेशलिटीज़ में, जहाँ पर आपने देखा होगा कई सारे कीचेन जैसे होते हैं। कुछ कंपनी अपने कीचेन्स खुद ही मैन्युफैक्चर करती है और वही अपने एम्प्लॉयज़ को भी देती है, या फिर बाहर अगर किसी क्लाइंट से मीटिंग होती है तो उनको भी देती है ताकि अपने कंपनी का प्रमोशन कर सके। फिर आते हैं हमारे कैलेंडर्स। हमने कई सारे ऐसे कैलेंडर्स हैं जो हम हर साल जब अपने घर में कैलेंडर लाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का प्रमोशन उसके ऊपर ज़रूर होता है। इसी तरीके से डायरीज होती है जिसके ऊपर प्रमोशंस, जिसके ऊपर एडवर्टाइजिंग किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कुछ अदर मीडिया की अगर हम बात करें बच्चों तो वो है हमारा डायरेक्ट मेल, यानी कि सीधा सीधा हमने क्या कर दिया, मेल कर दिया। अच्छा, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज़ की गई है जिसको बोला जाता है रूरल मीडिया। अब ये रूरल मीडिया क्या होता है बच्चों? रूरल मीडिया जहाँ पर टेलीविज़न का इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पर रेडियो का इस्तेमाल हो सकता है। अब इसी के साथ साथ गांव में अगर देखो, न्यूज़पेपर पॉसिबल नहीं क्योंकि गांव में लिटरेसी रेट इतनी ज़्यादा नहीं होती है। टेलीविज़न लोग जो है वो देखते हैं, रेडियो जो है वो देखते हैं, ये ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन है रूरल मीडिया के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आपको याद होगा तो जैसे हमारे यहाँ पर मार्केट्स लगते हैं संडे के दिन, स्पेशल कोई मार्केट जैसे संडे बाज़ार हो गया, इसी तरीके से गांव में अगर इस तरीके के कोई मार्केट लगते हैं जिसको हम हैड्स बुलाते हैं, उस वक्त भी जाकर हम अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन या सर्विसेज का प्रमोशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने सुना होगा पपेट शोज़ होते हैं, उस पपेट शोज़ में भी वो भी रूरल मीडिया का ही हिस्सा होता है। पपेट शोज़ हो गए हमारा संडे बाज़ार हो गया, जिसके अंदर जब एक वक्त होता है जब वहाँ पर बाज़ार लगता है तो उस वक्त ज़्यादा लोग जो है वो शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ मीडिया है जो कि रूरल के लिए ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन है। ये ऑप्शंस हमारे अर्बन एरियाज़ के लिए यूजुअली नहीं होते हैं। डेफिनेटली टेलीविज़न और रेडियो तो होते ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा रूरल मीडिया में जो इस्तेमाल किया जाता है ज़रूरी नहीं है उन्हीं का इस्तेमाल, उन्हीं माध्यम का इस्तेमाल हम अपने अर्बन मीडिया के लिए भी करें।
ओके, तो यहाँ पर हमने अभी देखा है कितने टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया जो है वो होते हैं। अब वन बाय वन हमको हर एक मीडिया को क्लियरली समझना है, क्योंकि कल उठकर अगर आप सोचते हैं अपना कोई बिजनेस करना है और आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन करना है, तो कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस के लिए कौन सा मीडिया ज़्यादा सूटेबल होगा, ये आप इस लेक्चर को समझ के डेफिनेटली अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। तो जहां हम बात करते हैं बच्चों अपने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी में, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में जहां पर लोगों को आदत होती है कि उठते बराबर मॉर्निंग की चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। उन लोगों की लाइफ में ये न्यूज़पेपर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए न्यूज़पेपर प्लेज अ मेजर रोल इन एवरीडे लाइव्स ऑफ पीपल एज दे ब्रिंग न्यूज़, क्योंकि वो हर जगह से खबर लाता है। उसका फुल फॉर्म ही है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अलॉन्ग विथ न्यूज़, न्यूज़पेपर कैरीज शॉर्ट स्टोरीज। अब न्यूज़पेपर में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ नहीं होती है, उसके अलावा कई सारे कंटेंट होते हैं, जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज हो गई, एडिटोरियल कमेंट हो गया, प्रोडक्ट्स के ऐड होते हैं, सर्विसेज आइडियाज़ के एड्स होते हैं, उसके अंदर कई सारे सेक्शंस जो होते हैं न्यूज़पेपर्स में होते हैं। तो जिसको जो सेक्शन पसंद हो वो उस हिसाब से न्यूज़पेपर को रीड करता है। जब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की या फीचर्स की हमारे न्यूज़पेपर की, तो न्यूज़पेपर में भी क्लासिफाइड, यानी कि न्यूज़पेपर को हम डिवाइड कर सकते हैं साइज़ के बेसिस पर, फॉर्मेट के बेसिस पर। अलग अलग साइज़ के हिसाब से न्यूज़पेपर अलग है, अलग फॉर्मेट्स में अवेलेबल है। फॉर्मेट में यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है न्यूज़पेपर का, एक सेक्शन स्पोर्ट्स को दे दिया, एक हॉरोस्कोप को दे दिया, एक हमने एंटरटेनमेंट के लिए दे दिया, एक हमने पेज 3 दे दिया। तो इस तरीके से हमने अपना फॉर्मेट जो है वो न्यूज़पेपर का बनाया है। तो हर न्यूज़पेपर को डिवाइड किया जाता है साइज़ के बेसिस पे, फॉर्मेट के बेसिस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इशू, कितना ज़्यादा न्यूज़पेपर प्रिंट होता है, कितने ज़्यादा रीडर्स है उस न्यूज़पेपर के, कंटेंट उसके अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है, उस न्यूज़पेपर की ऑडियंस कितनी है, और उस न्यूज़पेपर को कौन से लैंग्वेज में प्रिंट किया जाता है। ये सारे चीज़ों के बेसिस पर, ये सारे वेरिएशंस के बेसिस पर, ये सारी वैरायटीज़ के बेसिस पर बच्चों न्यूज़पेपर को क्लासीफाई किया जाता है। हिस्टोरिकली न्यूज़पेपर्स आर प्रिंटेड इन 2 साइजेस, स्टैंडर्ड साइज और जो दूसरा साइज होता है वो होता है टैबलॉइड साइज। स्टैंडर्ड साइज में अगर आप देखो बच्चों तो न्यूज़पेपर होता है हमारा इंडियन एक्सप्रेस या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, जो उसकी लेंथ होती है, हम यहाँ पर उस स्टैंडर्ड साइज की बात कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं बच्चों अपने दूसरे साइज की, जो कि टैबलॉइड साइज में होते हैं, वो होते हैं हमारे मुंबई मिरर और मिड डे। तो ये 2 साइजेस होते हैं न्यूज़पेपर के यूजुअली जो प्रिंट होते हैं। Format refers to columns in the newspaper which vary from paper to paper। अब पेपर के हिसाब से हमारा फॉर्मेट, हमारे कॉलम्स जो है वो चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पेपर। पेपर का साइज क्या है उसके बेसिस पर हमारा जो फॉर्मेट है न्यूज़पेपर का वो डिसाइड होता है। अब न्यूज़पेपर का कॉलम डिपेंड करता है, 4 से 8 कॉलम्स हो सकते हैं एक ही पेज के ऊपर। एक पेज के ऊपर हमने डिवाइड कर दिया, या तो 4 कॉलम में या तो 8 कॉलम दे दिया, अलग अलग न्यूज़ उसके ऊपर हमने प्रिंट कर दी, या स्टोरीज डाल दी, या एडिटोरियल कमेंट डाल दिया। प्रेफरेबली जो भी हमारा न्यूज़पेपर का एजेंडा है लोगों तक पहुंचाने का, उसको हमने अपने न्यूज़पेपर के फॉर्मेट के हिसाब से कॉलम डिवाइड कर दिया है। Almost all newspaper bring out daily editions. Some may even bring out both morning and evening editions. न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर प्रिंट होता है, डेली उसमें नई न्यूज़ होती है, कहीं भी रिपीटेड न्यूज़ नहीं आती है। हाँ, कुछ न्यूज़पेपर ऐसे भी होते हैं जो मॉर्निंग में अलग प्रिंट होते हैं, मॉर्निंग की न्यूज़ अलग देते हैं, इवनिंग में अलग प्रिंट होते हैं, दिन भर में जो हुआ उसकी न्यूज़ इवनिंग में आती है। तो इस तरीके से 2 हम बोल सकते हैं एडिशंस आते हैं, मॉर्निंग एडिशन, इवनिंग एडिशन, या फिर एक डेली एडिशंस। तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर्स जो है वो प्रिंट करते हैं। There are newspapers whose content is of interest to a particular community such as Economic Times। कई सारे न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिसका कंटेंट स्पेसिफिक कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं अपने बिजनेस कम्युनिटी की, तो बिजनेस कम्युनिटी के लिए बच्चों सबसे बेस्ट जो होगा वो इकोनॉमिक टाइम्स ही होगा, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड होता है कंप्लीटली। उसके कंटेंट जो है वो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड है। अब दुनिया भर की न्यूज़ तो हमने दे दी, लेकिन उस दुनिया भर की न्यूज़ में हम अगर स्पोर्ट्स सेक्शंस को एंटर करते हैं या फिर एंटरटेनमेंट मीडिया दे दिया, तो वो बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं होता है। तो जो सेक्शन से रिलेटेड होगा, जो कम्युनिटी से रिलेटेड होगा, उस हिसाब से न्यूज़पेपर्स आपको देखने मिलते हैं। Whereas others may carry general news that caters to the masses। दूसरे न्यूज़पेपर्स ऐसे होते हैं जिसमें जनरल न्यूज़ होती है, जो कि मासेस यानी कि हम जैसे लोग जो सबसे ज़्यादा हर एक सेक्शन की खबर पढ़ते हैं, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी प्रेफर करती है सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक टाइम्स को।
So that is how the characteristics or the flow of newspaper goes. Again, newspaper can also be classified on the basis of area or market audience and language. न्यूज़पेपर को हमने साइज में तो क्लासीफाई किया, फॉर्मेट में कर दिया, अब इसका और भी क्लासिफिकेशन होता है, तो वो किसके बेसिस पर होता है? एरिया के बेसिस पर। कौन से एरिया में हमारा न्यूज़पेपर बिकता है सबसे ज़्यादा, मार्केट ऑडियंस कौन है उसकी, और लैंग्वेज के बेसिस पर। अगर हम बात करते हैं नेशनल न्यूज़पेपर की, जो कि इंडियन एक्सप्रेस है, पूरे नेशन में ये इंडियन एक्सप्रेस जो है वो प्रिंट होकर सब जगह जाता है, तो डेफिनेटली ये इंग्लिश में होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं रीजनल न्यूज़पेपर की, जो कि लोक सत्ता है, ये हमारा प्रिंट होता है मराठी लैंग्वेज में। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर्स को हमारा क्लासिफिकेशन और आगे बढ़ता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट ऑडियंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. Now, the life of a newspaper is restricted to one day, as no readers prefer to read old newspapers generally. अब न्यूज़पेपर की जो लाइफ होती है डेफिनेटली वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन की ही होती है। क्यों? क्योंकि एक दिन से ज़्यादा कोई पुरानी न्यूज़ नहीं पढ़ता है। आज हमने पढ़ लिया, अगर इन्हीं न्यूज़पेपर को उठाकर रख दो तो कल प्रेफरेबली दूसरा नया न्यूज़पेपर जो डेली बेसिस पर एडिशन आते हैं, लोग उसको पढ़ना प्रेफर करते हैं। बासी न्यूज़ कभी कोई पढ़ना प्रेफर नहीं करता है, अनलेस एंड अनटिल इन न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल स्टडी पर्पज़ के लिए किया जा रहा हो तो अलग बात है। उसके अलावा डेली बेसिस पर हम ओल्ड न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की जो हमने देखे हैं। अब हम पढ़ते हैं कुछ एडवांटेजेस हमारे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग की। आप बोलोगे मैम इतना तो हमने देख लिया, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग होता क्या है, कितना साइज है, कितना फॉर्मेट है, कितने कॉलम्स है, कितने टाइप्स है, सारे क्लासिफिकेशन हमने देख लिया। लेकिन क्या न्यूज़पेपर हमारे एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ फ़ायदेमंद होगा? तो डेफिनेटली होगा। क्यों फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि न्यूज़पेपर में करंट इवेंट्स होते हैं। Advertiser can take advantage of important or interesting current events and advertise accordingly. देखो, अभी रिसेंट ट्रेंड जो चला आ रहा था सबसे ज़्यादा, हम सब जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे हमारे कंट्री में, दैट वाज फॉर वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप के लिए हम सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। तो कहीं ना कहीं आप अगर हर जगह एड्स देखो तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड ही बन रहे थे। अब ये करंट इवेंट था जो कि चला आ रहा था। अब इसी करंट इवेंट के बेसिस पर कंपनीज चाहे तो फ़ायदा उठा सकती है और करंट इवेंट के बेसिस पर अपने प्रोडक्ट और सर्विस का प्रमोशन कर सकती है। करंट इवेंट्स में भी स्पोर्ट्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट। करंट इवेंट कुछ भी हो सकता है। अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पर अमूल बटर की, तो हमेशा वो करंट इवेंट के बेसिस पर ही अपनी एडवर्टाइजिंग बनाता है, चाहे न्यूज़पेपर में हो, चाहे डिजिटल मीडिया में हो, या फिर आउटडोर एडवर्टाइजिंग यानी कि होर्डिंग्स के जरिए हो। अपनी एडवर्टाइजिंग जो अमूल कंपनी की होती है वो कंप्लीटली होती है करंट इवेंट के बेसिस पर। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपको वहाँ पर मिल जाता है कि करंट इवेंट जो चल रहा है उसके बेसिस पर अपना एडवर्टाइजिंग बना लो। नेक्स्ट आता है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अब देखिए, जब भी हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो हम डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में वहाँ पर डेफिनेटली मेंशन करते हैं। अगर आप एक कार की एडवर्टाइजमेंट देख लो तो कार के फीचर्स, मॉडल नंबर क्या है, उसका प्राइस क्या होगा, ऑन द रोड प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं वो जो नीचे स्मॉल एकदम लेटर्स में इंफॉर्मेशन जो होती है वहाँ पर हमको देखने मिल जाती है। Now, newspaper ads can give detailed information in respect of product features, uses, merits and so on. तो यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर में हमको देनी होती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में। Advertiser can also give addresses of the various retail stores where the product is available. Advertiser जो है अपना कंपनी का एड्रेस, या फिर कई सारे आउटलेट्स होते हैं ना, जैसे कि मुंबई में है, पुणे में है, दिल्ली में है, बैंगलोर में है, जहाँ पर भी आपके आउटलेट्स अवेलेबल होते हैं, आप उन रिटेल स्टोर्स के एड्रेस भी मेंशन करते हैं न्यूज़पेपर के अंदर। इस तरीके से हम अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के जरिए लोगों तक, हमारी टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाते हैं। फिर आता है हमारा एडिटोरियल सपोर्ट। पीपल बाय न्यूज़पेपर्स टू रीड द न्यूज़, एड्स आर अ पार्ट ऑफ द पैकेज। लोग न्यूज़पेपर इसीलिए खरीदते हैं ताकि वो न्यूज़ को पढ़ सकें। अब इसी के साथ साथ ये जो ऐड होते हैं, हम न्यूज़पेपर का पैसा देते हैं, 5 रुपया 10 रुपया जो भी दे रहे हैं, वो 5 और 10 रुपये में हम एक न्यूज़पेपर को खरीद रहे हैं। तो उसमें ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी कि जो ऐड वाला सेक्शन होगा वो अलग से खरीदना होगा। वो उसी 5-10 रुपये के अंदर ही आपका एंटायर न्यूज़पेपर का पैकेज जो है, हर एक चीज़ उसके अंदर इंक्लूड करता है। Now, an ad for a sports good on the sports page will definitely be noticed by readers who are interested in sports. जैसे कि वर्ल्ड कप का एग्जाम्पल ले ले, जो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं स्पोर्ट्स के लिए, वो जो भी पेज देखेंगे सबसे ज़्यादा उनके अंदर एक्साइटमेंट होगा कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई न्यूज़ हमको देखने मिल जाए, बिकॉज दे आर स्पोर्ट्स लवर। तो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन उनको ज़्यादा क्या करेगा, इंड्यूस करेगा।
नेक्स्ट वी हैव इज फ्लेक्सिबिलिटी। अब एड्स जो है उसको प्लेस किया जाता है, वो हमारी मर्जी से हम प्लेस कर सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जब भी हमको चेंज करना है उसका डेट, उसका टाइमिंग, विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इन सब के पहले हमको प्रायर इंटीमेशन देना होता है, किसको? पब्लिशर को। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना ऐड दिया टाइम्स ऑफ इंडिया में, अगर मैं चाहती हूँ कि ये हर वेनसडे को आए, लेकिन जब जो काम के लिए मैंने ऐड दिया था अगर मेरा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है, लेकिन मेरा पैकेज अभी भी चालू है और भी 3 से 4 वेनसडे बचे हैं, तो मैं पब्लिशर को इन्फॉर्म कर सकती हूँ कि आगे मेरा ऐड जो है वो पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया है। तो एक लिटिल या प्रायर इंटीमेशन बस आपको देनी होती है पब्लिशर को अपने ऐड को चेंज करने के लिए या विड्रॉ करने के लिए। सच फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ टीवी एंड मैगजीन्स। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी टीवी और मैगजीन के केसेस में पॉसिबल नहीं होती है। लास्ट मिनट एड्स कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन न्यूज़पेपर इफ सो अलाउड बाय द पब्लिशर। अगर आप चाहें तो लास्ट मोमेंट पर भी ऐड जो है वो पब्लिशर को बोलकर न्यूज़पेपर में दे सकते हैं। तो न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जब चाहो ऐड को प्लेस कर दो, जब चाहे विड्रॉ कर दो, लेकिन एक प्रायर इंटीमेशन ज़रूरी है। लेकिन ये चीज़ टेलीविजन या मैगजीन के केस में पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो एडवांटेज है वो है ज्योग्राफिक सेलेक्टिविटी। Newspapers serve a well-defined geographic area, therefore the advertiser can effectively reach to his target audience and can take advantage of local language if required. अच्छा, अब ये न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग जो है, हम एक स्पेसिफिक लोकल एरिया को अगर सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम चाहे तो हम उसकी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर या उतने पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, उसी न्यूज़पेपर में ऐड दे सकते हैं जो वहाँ के लोग प्रेफरेबली रीजनल न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्रियंस कैन बी रीच थ्रू मराठी न्यूज़पेपर सच एस लोकमत। अगर महाराष्ट्र में हमको सिर्फ ऐड करना है, महाराष्ट्र के लोगों को ही इंड्यूस करना है, अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, तो हम लोकमत में मराठी लैंग्वेज में अपना ऐड दे सकते हैं, अगर हमारा टारगेट ऑडियंस ही महाराष्ट्रियंस है तो। इस तरीके से ज्योग्राफिक सेलेक्टिविटी हमारा एक एडवांटेज एडवर्टाइजिंग का बन जाता है। फिर आती है हमारी रेफरेंस वैल्यू। Newspaper advertising can provide reference value to the readers, and interested readers can cut off the advertising message and preserve it if so required. However, TV and radio ads do not permit the reference value to the readers. अब ये रेफरेंस वैल्यू के मामले में हमको बोल रहा है कि अगर हम चाहे तो कोई ऐड हमको पसंद आ गया, रेफरेंस के लिए अगर हमको उसको रखना है, तो हम उतने ही एडवर्टाइजिंग को कट करके अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर टेलीविज़न या रेडियो की बात करें तो आप ऐसे कोई ऐड को अपने पास प्रिजर्व करके नहीं रख सकते। लेकिन क्योंकि न्यूज़पेपर में ऐड आया है, आप उसको कट करके उतना सेक्शन अपने पास प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो आगे फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आ सकता है। साइज, द न्यूज़पेपर कम्स इन 2 साइजेस। न्यूज़पेपर 2 साइज में आता है, जो हमने देखा एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो कि हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया है, एक टैबलॉइड साइज है जो कि हमारा मुंबई मिरर या मिड डे आता है। सिंस size does matter, the newspaper have an advantage over magazines for large sized full page ads. अब क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है न्यूज़पेपर में, इसीलिए न्यूज़पेपर को फ़ायदा मिलता है मैगजीन्स के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लार्ज साइज फुल पेज एड्स हम दे सकते हैं। मैगजीन्स जो है न्यूज़पेपर के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। एक न्यूज़पेपर का लेंथ काफ़ी अच्छा खासा होता है जिसके अंदर हम डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, तो वहाँ पर हमारा मैगजीन का साइज़, हमारे न्यूज़पेपर का साइज़ डेफिनेटली मैटर करता है। Next is tracing of result. Result of newspaper advertising can be judged very quickly, which may not be possible in case of other media. अच्छा, इसका रिजल्ट जो है हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, यानी कि हमारे एडवर्टाइजिंग का कितना इम्पैक्ट हुआ है वो रिजल्ट हमको बहुत ही कम टाइम में मिल जाता है। For instance, a local dealer may insert an ad in the morning newspaper relating to discount sale. Effectiveness of such ad can be judged on the same day depending on the response from the customers to discount sale. एक लोकल डीलर ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि आज के दिन, समझ लीजिए आपने ऐड दिया कि 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हमारे पास सेल चल रहा है। अब आपने ये ऐड कभी दिया, 24 दिसंबर को दिया। जब आप ये एडवर्टाइजमेंट प्लेस करते हैं तो आपको रिजल्ट कैसे पता चलता है? अगर 25 से 31 आपके पास सबसे ज़्यादा फुटफॉल होगा तो आपको रियलाइज़ होता है हमारा एडवर्टाइजिंग जो है न्यूज़पेपर में करना काम आया, तभी इतने सारे कस्टमर्स जो है वो टर्न अप होकर हमारे पास आए हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा जो कि हमको बोलता है एक्सपेंस फैक्टर।
न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग जो है कंपैरेटिवली चीप होता है मैगजीन और दूसरे ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के जरिए, और इसी के साथ साथ रेपिटेशंस जो है वो पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा, मैं अपना एक ऐड प्लेस करना चाहती हूँ तो मेरा ऐड जो है वो हर सैटरडे या वेडनेसडे प्लेस होना चाहिए, तो मेरे एड्स यहाँ पर रिपीटेटिव मोड पर चलते रहेंगे, और वो भी कंपेयर टू अदर मीडिया चीप होता है न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। However, in case of certain publications such as Times of India, for full page advertisement the media rates are very high. चीप होता है डेफिनेटली, लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स की जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, वहाँ पर अगर आप एक फुल पेज ले लेते हो, फर्स्ट पेज आपने पूरा ले लिया एंटायरली आपके ऐड को प्लेस करने के लिए, तो बहुत ही मीडिया रेट्स यहाँ पर हाई होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज सेज अबाउट मोबिलिटी। Newspaper offers mobility in the sense that newspapers can be carried from one place to another. न्यूज़पेपर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है, तो डेफिनेटली मोबिलिटी है। आप चाहो तो न्यूज़पेपर ट्रेन में पढ़ सकते हो, बस में, कार में, कहीं पर भी ट्रैवल करते हुए भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। जब आपको टाइम मिले तब आप पढ़ोगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए वन में कम अक्रॉस एन एड इन द न्यूज़पेपर एज एंड व्हेन ही और शी रीड्स इट। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तभी जाकर आप उस ऐड को देख पाओगे। तो आपकी टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से होता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने सुबह न्यूज़ नहीं पढ़ी या न्यूज़पेपर में वो ऐड नहीं देखा तो आपके हाथ से कोई अपॉर्चुनिटी चले गई। नेक्स्ट इज रिपीटिशन ऑफ एड्स। न्यूज़पेपर फैसिलिटेट्स डेली रिपीटिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इफ रिक्वायर्ड। अगर आप चाहो तो डेली बेसिस पर ऐड को रिपीट करवा सकते हो। जो पीरियोडिसिटी होती है आपके ऐड की, वो आप डिसाइड करते हो कि आपको वीकली ऐड देना है, डेली देना है, मंथली देना है, ईयरली देना है, 6 मंथली देना है या क्वार्टरली देना है। दैट इज कंप्लीटली द डिसीजन ऑफ द एडवर्टाइजर डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट एंड द टारगेट ऑडियंस। पास ऑन रीडरशिप। Readership of ads may increase due to the pass-on readership of the newspaper. For instance, newspaper may be read by members of a family. It may be ever passed on to neighbors and others for readership purpose. अब जैसे हमने देखा कई जगहों पर ना न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए एक जैसे बस स्टॉप होता है उस तरीके से ऐसा एक जंक्शन बनाया जाता है जहाँ पर आप आसानी से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर क्या होता है, आप आए, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आप चले गए, उसके बाद कोई और आया, उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा और चले गए। इस तरीके से ये पास ऑन रीडरशिप होती है। जैसे हमारे फैमिली में होता है ना, पापा ने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, पापा के बाद में आपने पढ़ लिया या दादाजी ने पढ़ लिया, तो ये रीडरशिप हमारी पास ऑन हो रही है। तो वही न्यूज़पेपर अलग अलग खरीदने की सबको ज़रूरत नहीं है, एक ही न्यूज़पेपर पूरा घर मिलकर पढ़ सकता है। तो ये एक एडवांटेज हमको होता है एज अ रीडर। जेन्युइननेस ऑफ सर्कुलेशन फिगर्स। ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ABC ऑडिट सर्कुलेशन, जो कि फिगर्स मेंशन करती है मेंबर पब्लिशर्स का अपने न्यूज़पेपर के अंदर, जिससे कि एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है एडवर्टाइजर के अंदर, ताकि वो अपनी जो भी एडवर्टाइजिंग है न्यूज़पेपर के अंदर वो दे सके। इट मे ऑल्सो क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ द रीडर्स। और जो रीडर्स पढ़ते हैं वो इस तरीके की कैलकुलेटिव फिगर्स को देखकर एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं एडवर्टाइजर के ऊपर। Inexpensive to produce ads. Now newspaper ads are inexpensive to produce. For producing effective newspaper ads, a little research and a bit of creativity is required. अच्छा, न्यूज़पेपर ऐड बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक फैक्टर जो हमको ध्यान में रखना होता है कि आपका ऐड बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होना ज़रूरी है, ताकि वो रीडर के ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सके। There is no need to filming the ads as in the case of television advertising. अब टेलीविजन एडवर्टाइजिंग में बहुत ज़्यादा तामझाम होता है कि आप शूटिंग करो, वो बार बार चेंजेस आते जाएंगे आपके शूटिंग के अंदर, कई बार एक्टर रेडी नहीं होगा, कई बार डायलॉग डिलीवरी सही से नहीं होगी, तो इसमें ज़्यादा टाइम जाता है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू योर टेलीविजन एडवर्टाइजिंग, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग टाइम भी कम लेता है और इनएक्सपेंसिव भी होता है। नेक्स्ट इज स्टेटस। सर्टन न्यूज़पेपर्स एंजॉय गुड स्टेटस इन द सोसाइटी, जैसे कि मलयाला मनोरमा एंजॉयज अ गुड स्टेटस इन द माइंड्स ऑफ मलयालम न्यूज़पेपर रीडर्स। अब कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जिन्होंने रीडर्स के माइंड में एक बहुत ही अच्छा अपनी जगह जो है वो बना कर रखी है। अब जैसे मुंबई में इंडियन एक्सप्रेस जो है, उसकी एक बहुत ही अच्छी इमेज है हमारे न्यूज़पेपर रीडर्स के माइंड में, ड्यू टू इट्स गुड कंटेंट, क्योंकि उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देयरफॉर एडवर्टाइजिंग इन सच न्यूज़पेपर गिव्स एडेड एडवांटेज टू द एडवर्टाइजर्स। तो वो न्यूज़पेपर जिसकी मार्केट में इमेज भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जिसके कंटेंट भी बहुत अच्छे हैं और जिसको रीडर सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग करना या एडवर्टाइजमेंट का देना
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं हमने जो कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के देखे हैं। अब हम देखेंगे कुछ लिमिटेशंस अपने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के। सबसे पहला लिमिटेशन हमको बोलता है बच्चों शॉर्ट लाइफ। अब क्योंकि न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर तो नहीं पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे कोई नहीं पढ़ता है, डेली बेसिस पर पढ़ा जाता है। तो आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, ज़रूरी नहीं है नेक्स्ट डे आप सेम न्यूज़पेपर पढ़ोगे। तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर की जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। The lifespan of a daily newspaper is very less, maybe just 24 hours, as people generally do not read old newspaper, or even if they prefer, they may just refer only a specific news item, and as such ads may not come to their notice. अगर आपने कल का न्यूज़पेपर उठाकर देख भी लिया तो हो सकता है आप अपनी किसी न्यूज़ से, अपनी आपसे रिलेटेड कोई न्यूज़ से आप कोई ऐड देखना चाहते हो, तो यहाँ पर वो ऐड जो है वो आप नोटिस नहीं करते हो। Limited coverage of certain groups. Newspaper have wide market coverage. Certain groups are not frequent readers. अब वाइड मार्केट कवरेज तो है, लेकिन हर कोई न्यूज़पेपर पढ़े ये ज़रूरी भी नहीं है। जैसे कि न्यूज़पेपर आर नॉट फ्रीक्वेंटली रेड बाय मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एंड इलिटरेट वंस आर आउट ऑफ इट्स कवरेज। अब न्यूज़पेपर जो है वो टीनेजर्स जो है नहीं पढ़ते हैं, आप जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स डेफिनेटली नहीं पढ़ते हैं, जो इलिटरेट है वो भी नहीं वो तो पढ़ ही नहीं सकते बेचारे, तो उनके लिए तो न्यूज़पेपर कुछ काम का ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर का हर कोई रीडर नहीं होता है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन। अच्छा, अब न्यूज़पेपर के जरिए आप प्रोडक्ट की इमेज तो शो कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्ट का डेमो दे सकते हो क्या? नहीं पॉसिबल होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ का एडवांटेज टीवी और इंटरनेट को मिल जाता है, लेकिन न्यूज़पेपर को नहीं मिलता है, और लोग प्रोडक्ट के डेमो को देखकर ज़्यादा प्रेफर करते हैं खरीदना रेदर देन सीइंग एट इट्स इमेज। नेक्स्ट इज पुअर प्रिंट क्वालिटी। अगर न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, जो कि कंपेयर टू मैगजीन्स थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट जो इंक का इस्तेमाल किया जाता है न्यूज़पेपर में, डेफिनेटली मैगजीन्स थोड़ी सी कलरफुल होती है, थोड़े और एक्स्ट्रा कलर्स ऐड करती है। दिस इज ड्यू टू द लो क्वालिटी ऑफ न्यूज़ प्रिंट दैट इज बीइंग यूज्ड बाय इंडियन न्यूज़पेपर्स, देयरफॉर एड्स इन द न्यूज़पेपर मे नॉट मेक इम्पैक्ट ऑन द रीडर। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडियन न्यूज़पेपर्स थोड़ी सी क्वालिटी में लो होते हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है यहाँ पर कि न्यूज़पेपर के जो एड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अपीलिंग भी नहीं होते हैं और इतना अच्छा इम्पैक्ट रीडर के ऊपर नहीं क्रिएट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज क्लटर। Now in the newspaper there are several ads and some are placed in a congested manner that hardly attracts the attention of the reader. Too many cluttered ads fail to attract attention of the readers. Cluttered यानी कि एक साथ सब कुछ जैसे कचरा भर के रख दिया हो न्यूज़पेपर के अंदर, हर तरीके की ऐड है, स्पोर्ट्स भी उस पेज में है, एंटरटेनमेंट भी है, हर एक चीज़ है उसके अंदर। तो ऐसे के बीच में अगर आप अपना एक छोटा सा ऐड वहाँ पर प्लेस कर देते हो, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट रीडर के ऊपर नहीं होगा। हो सकता है इतने क्लटर्ड मैसेज को देखकर रीडर्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड ना हो आपके उस ऐड को नोटिस करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा हैस्टी रीडिंग। नाउ मोस्ट स्टडीज इंडिकेट दैट एन एवरेज रीडर स्पेंड्स लेस देन हाफ एन आवर इन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। स्टडीज़ ने बताया है कि लोग जो है, एक एवरेज रीडर जो है, खाली या सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर स्पेंड करता है न्यूज़पेपर को पढ़ने में। दिस मीन्स द एड मस्ट मेक इट्स क्विक इंप्रेशन और इट विल फेल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द रीडर्स। अगर ये हाफ एन आवर में अगर वो आपके पेज तक या आपके ऐड तक नहीं पहुंच पाया तो उसका इम्पैक्ट रीडर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा। अनसूटेबल फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स। अब न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग हर एक प्रोडक्ट के लिए नहीं हो सकती है। ना दोज प्रोडक्ट्स विच हैव अ लिमिटेड अपील और आर केटरिंग टू सिलेक्टेड ऑडियंस आर नॉट सुटेबल फॉर न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। जैसे कि सुपर लग्जरी कार्स में नॉट बी एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर। डेफिनेटली यहाँ पर लग्जरी कार्स जो होती है उसका एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर हो तो डेफिनेटली यहाँ पर एक वो प्रोडक्ट जो है उसका अपना ही एक इम्पैक्ट होता है जो रीडर्स के लिए होता है। तो डेफिनेटली ऐसे प्रोडक्ट्स जो है अपना एडवर्टाइजिंग न्यूज़पेपर के जरिए नहीं करते हैं। Declining interest. Nowadays there is a declining interest of people, especially that of youngsters in newspaper ads. तो कहीं ना कहीं लोगों का जो इंटरेस्ट है वो क्या होता जा रहा है, न्यूज़पेपर में कम होता जा रहा है उनकी एड्स के लिए। The readership of newspaper is declining due to the popularity of internet. अब क्योंकि हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, रिचार्ज आसान हो गया है, कम अमाउंट पर हो गया है, हम डेली बेसिस पर भी रिचार्ज कर सकते हैं या हमारे ज़रूरत के हिसाब से रिचार्ज कर सकते हैं। तो हमको न्यूज़पेपर का जो ऐड है या न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग है या न्यूज़पेपर की रीडरशिप जो है वो क्या हो चुकी है, डिक्लाइन यानी कि कम हो चुकी है। Secondly, even if people are reading newspapers, several readers hardly go through ads. This means there is a decline in the interest in newspaper ads. कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर लोग न्यूज़पेपर पढ़ते भी है तो हार्डली वो लोग एड्स को गो थ्रू करते हैं, जिसके जरिए क्या होता है, जो लोगों का इंटरेस्ट है न्यूज़पेपर एड में वो कम हो चुका है।
Next is on lack of control over placement of ad. Now, quite often most newspapers do not guarantee premium placement of ad on a given page. For instance, a newspaper publisher may not guarantee if an advertiser wants to advertise only on the top side of the sports page. Also, competitors' ad may appear on the same page as that of the advertiser. अब यहाँ पर आप जो अपना ad प्लेस करवाना चाहते हैं उसका कंट्रोल जो है वो कम्प्लीटली आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने प्रीमियम पैकेज खरीदा तो आप चाहते हो फर्स्ट पेज पर मेरा ही न्यूज़ होना चाहिए, मेरे ही प्रोडक्ट का होना चाहिए ऐड, लेकिन उसी के साथ साथ हो सकता है सेम पेज के ऊपर या फिर नेक्स्ट पेज के ऊपर आपके कंपटीटर का ऐड भी हो। अब हो सकता है उसका ऐड आपके ऐड से ज़्यादा अपीलिंग हो, भले आपने प्रीमियम पैकेज लिया हो लेकिन फिर भी कंपटीटर का ऐड अगर अपीलिंग होता है तो कहीं ना कहीं आपके हाथ से अपनी रीडरशिप चली जाए। सो द लास्ट एंड फाइनल वन दैट वी have in disadvantages or limitations of newspaper advertising is competition. The newspaper industry is facing a lot of competition from television and internet media. तो सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को जो कंपटीशन मिलता है वो टेलीविजन और इंटरनेट से मिलता है। एज अ रिजल्ट द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर्स हैज़ डिक्लाइंड डिस्पाइट द इंक्रीज इन लिटरेसी इन इंडिया। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं क्योंकि टेलीविजन एडवर्टाइजिंग सबसे ज़्यादा है, इंटरनेट मीडिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो लोगों के हाथ में फ़ोन आ गया, अगर हाथ में ही न्यूज़ आ गई तो कौन ही जाकर न्यूज़पेपर को पढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली न्यूज़पेपर की रीडरशिप हमारी कम हो चुकी है। द डिक्लाइन इन रीडरशिप अफेक्ट्स द रिस्पॉन्स फैक्टर टुवर्ड्स न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग। तो कहीं ना कहीं ये जो रीडरशिप में डिक्लाइन आ चुका है, ये डिक्लाइन की ही वजह से क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स यानी कि उसके रीडर्स बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने देखा हमारे एडवर्टाइजिंग मीडिया को, कितने तरीके यानी कितने टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया है, कितने माध्यम है एडवर्टाइजिंग करने के, और उसी के साथ साथ हमने कुछ बेनिफिट्स देखे हमारे न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के और कुछ लिमिटेशंस देखे अपने न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग के। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम करने वाले हैं मैगजीन एडवर्टाइजिंग। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम और आने वाले हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।